हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज के ज़माने में ज़रूरी है, लेकिन अगर गलत पॉलिसी ले ली तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 बड़ी गलती जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त करते हैं और जिन्हें आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, को पेमेंट क्लोज को इग्नोर करना। को पेमेंट का मतलब क्या है? को पेमेंट हर क्लेम का कुछ हिस्सा आपको खुद भरना होगा। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का बिल, आपका जब आप हॉस्पिटलाइज थे आपका 1 लाख का बिल आया और पॉलिसी में 20% का को पेमेंट है, तो आपको 20,000 अपने पास से पे करना होगा। तो उससे कैसे बच सकते हैं? ऐसी पॉलिसी लें जिसमें को पेमेंट ना हो, ताकि पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। मिस्टेक नंबर 2, रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी लेना। यानी कि कुछ पॉलिसी में रूम रेंट के ऊपर कैपिंग होता है, एक अपर लिमिट होती है। जैसे सपोज 5,000 का रूम पर डे का आपकी पॉलिसी में है, अगर आप इससे ज़्यादा रेंट वाले किसी उसमें जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, रूम में आपको अवेलेबल नहीं है 5,000 का और आप 8,000 के रूम में चले जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर आप 5 डेज वहाँ पे एडमिट रहे, हॉस्पिटलाइज रहे, तो 3,000 पर डे के हिसाब से 15, लेकिन एक्चुअल में 15 नहीं होगा। वो होता क्या, उसी के साथ जैसे जैसे आपका रूम की आपकी कैटेगरी बढ़ती है तो उसकी और भी जो सर्विस नर्सिंग चार्जेस हैं या डॉक्टर्स की विजिट है या जो भी है, तो वो आपका उसी रेशो में बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से आपका जो है वो एडिशनल जो अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा, जो कि आम आदमी सोचते हैं कि मैंने जो डिफरेंस है रूम का सिर्फ मैं वो दूंगा। ऐसा नहीं होता। उसके साथ नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर की फीस, वो सब चीज़ एनहांस हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि रूम रेंट की कैपिंग वाली पॉलिसी आपको नहीं लेनी चाहिए। उसको ऐसी पॉलिसी लें जिसमें रूम रेंट की ऊपर की कैपिंग ना हो। मिस्टेक नंबर 3, डे केयर ट्रीटमेंट का कवर ना देखना। आजकल बहुत सी सर्जरीज बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो जाती हैं, जिन्हें डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर आपकी पॉलिसी इनका कवर नहीं देती तो आपको इसका भारी नुकसान होता है। तो इसके लिए आप ऐसी पॉलिसी चुनें जो डे केयर ट्रीटमेंट कवर हो उसके अंदर। मिस्टेक 4, रिस्टोरेशन बेनिफिट को इग्नोर करना। रिस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब अगर आपका सम एश्योर्ड यानी कि जितने की आपका पॉलिसी का अमाउंट है पूरा यूज हो जाता है, तो कंपनी ऑटोमेटिकली उसे दोबारा से रिस्टोर कर देती है। ये फीचर क्रिटिकल इलनेस या मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशंस में बहुत काम आता है। तो पॉलिसी में ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट होना चाहिए, प्रीफरेबली अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जो अनलिमिटेड आपको रिस्टोरेशन देती हैं, जैसे आप गाड़ी में जीरो डेप अगर आप देखते हैं, अनलिमिटेड टाइम मिल जाता है। मिस्टेक नंबर 5, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर को नहीं देखना। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज के बाद जो खर्च होते हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं, जैसे टेस्ट हैं, मेडिसिन हैं, ओपीडीज हैं, फॉलोअप्स हैं डॉक्टर्स के साथ बार बार। अगर पॉलिसी सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है तो ये खर्च आपके ऊपर आ जाएंगे। कम से कम 30 दिन का प्री और 90 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर जरूर हो पॉलिसी में, ये आप इंश्योर करें। ऐसी पॉलिसी अवश्य लें आप। तो अगली बार जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाएं तो इन 5 बात का जरूर ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो एक ट्रस्टेड एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ फॉर्म भरना नहीं। आपको इस तरीके की जानकारी के लिए मेरा दुआ फाइनेंशियल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये ऐसी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।